प्यारे नाजरीन, अगर आपको हॉरर, सस्पेंस और सनसनी से भरी हुई ऐसी कहानियों में दिलचस्पी है जिन्हें सुनकर सांसें थम जाएं, तो ये कहानी आपके लिए है। लेकिन खबरदार, ये कोई मामूली हॉस्टल कहानी नहीं। ये है कॉलेज के हॉस्टल में चुड़ैल की असल कहानी, जो सच और अफसाने के बीच कहीं गुम है। अगर हिम्मत है तो आखिर तक देखें, क्योंकि जो राज आखिर में खुलता है वो न सिर्फ होश उड़ा देगा बल्कि आपको हैरत में डाल देगा। और हाँ, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि सस्पेंस और हॉरर की ये दुनिया आप तक मुसलसल पहुंचती रहे। एक हॉस्टल जहां हर रात 3-3 पर एक कमरे की लाइट खुद ब खुद जलती है, एक लड़की जो हर रोज ख्वाब में चीखती है, और एक दरवाजा जो पिछले 20 सालों से बंद है, लेकिन आज वो दरवाजा खुद ब खुद खुल चुका है। सवाल ये है, अंदर कौन है या क्या? अलीशा 19 साला एक ज़हीन मगर हसास तबाह लड़की लाहौर के नवाही इलाके से ताल्लुक़ रखती थी। इसका बचपन कठिन हालात में गुजरा। इसके वालिद एक स्कूल टीचर थे जो कई साल पहले एक परअसरार हादसे में जाँ बहक हो गए थे, जिसकी हकीकत आज तक कोई ना जान सका। अलीशा की वालदा एक घरेलू खातून थी जो दिल की मरीज़ा थी और अलीशा की तालीम के लिए दिन रात दुआएं किया करती थी। अलीशा 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसके कंधों पर ना सिर्फ माँ का सहारा बनने की जिम्मेदारी थी, बल्कि एक ख्वाब भी था, डॉक्टर बनने का। वो पढ़ाई में बहुत मेहनती थी और स्कॉलरशिप पर लाहौर के एक मशहूर गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में दाखिल हुई थी। अलीशा को हॉस्टल की जिंदगी से बहुत उम्मीदें थीं, मगर वो नहीं जानती थी कि जो कमरा उसे अलॉट हुआ है वो उसके ख्वाबों को नहीं बल्कि खौफनाक यादों को जगाने वाला है। हॉस्टल का कमरा नंबर 13। बैरूनी दरवाजे के सामने एक छोटा सा प्लैक लगा था जिस पर धुंधले हरूफ में लिखा था 13 अलीशा खान। रात का वक्त था। अलीशा अपनी मां के गले लगकर रुखसत हुई और हॉस्टल के कमरे में अकेली रह गई। उसने बैग बेड पर फेंका, खिड़की खोली तो सर्द हवा ने एक अजीब सी सरगोशी की। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था जो दीवार पर कुछ झुका हुआ सा लग रहा था। उसकी सतह पर धूल जमी थी, लेकिन अलीशा को ऐसा लगा जैसे आईने में कोई साया सा हरकत कर रहा हो। शायद मेरी थकन है, वो बड़बड़ाई और बैग से चादर निकालकर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही वो लेटी, उसे दरवाजे के नीचे से किसी रोशनी की लकीर नजर आई। क्या हॉल में कोई जागा हुआ है? इतनी रात गए? वो उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर जैसे ही दरवाजा खोला, राहदारी बिल्कुल खाली थी। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज, मगर अलीशा के कमरे की लाइट मद्धम होने लगी और आईने में वही साया एक बार फिर नजर आया। इसी रात जब अलीशा नींद की गहराई में गई, वो अचानक एक ख्वाब में थी। ख्वाब में वो खुद को इसी हॉस्टल की राहदारी में देखती है, मगर सब कुछ धुंधला और सुर्ख रोशनी में लिपटा होता है। दीवारों पर अजीब और गरीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खींचे हों। अचानक एक आवाज आई, कमरा नंबर 13 मत खोलना, वो जाग गई है। अलीशा की आंख खुल गई। वो पसीने से शराबूर थी, मगर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी ये कोई आम ख्वाब नहीं था। अलीशा ने आईने का मुआयना शुरू किया। उसे मालूम हुआ कि आईने के पीछे दीवार में एक खुफिया खला है। उसने अपने नाखून से खुरच कर दीवार की एक पुरानी ईंट निकाली तो वहां से एक पुराना कागज मिला। उस पर खून जैसे धब्बे थे और कुछ अल्फाज लिखे थे, वो आईने से निकलती है हर 300 पर। अगर आवाज सुनो तो जवाब मत देना। क्लास की एक सीनियर लड़की रदा अलीशा की नई दोस्त बनी। जब अलीशा ने उससे कमरा 13 के बारे में पूछा तो रदा ने घबराकर उधर उधर देखा, फिर आहिस्ता आवाज में बोली, ये कमरा 20 साल से बंद था। यहां एक लड़की ने खुदकुशी की थी, तब गई। बस तब से ये कमरा बंद था। पता नहीं किसने तुम्हें यहां रख दिया। अगली रात 303 पर
कमरे में अचानक खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। आईना धुंधला हुआ और फिर उसमें एक लड़की की शक्ल नमूदार हुई, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अलीशा ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। उसने फौरन मां की दी हुई दुआओं की किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। आईना जोर से कांपा और अचानक अंधेरा छा गया। अगली सुबह हॉस्टल की वार्डन ने बताया कि कमरा नंबर 13 की फाइल कभी रिकॉर्ड में थी ही नहीं। जब वो रिकॉर्ड देखने गई, वहां अलीशा का नाम भी गायब था, लेकिन कमरा खाली मिला, जैसे कभी कोई आया ही ना हो। उसी दिन अलीशा के घर एक डाकिया आया, एक खत लिए। आपकी बेटी अलीशा एक फरिश्ता बन चुकी है। उसने एक भटकी हुई रूह को आजाद किया है। अब वो सुकून में है। क्या तुमने कभी सोचा है कि हॉस्टल की खामोश राहदारियों में छुपी खामोशी भी कुछ कहना चाहती है? अलीशा, रदा और महनूर की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बाज औकात खौफ का सामना ही नजात का जरिया बन जाता है। अगर आपको ये हॉरर, सस्पेंस और मौजज़े से भरपूर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपका दिल किस मोड़ पर सबसे ज्यादा धड़का, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद चौंका देने वाली कहानियां लाते रहें।